अभी तक के, ठीक है। व्हाट इज गूगल एड्स? तो गूगल एड्स के लिए हमने यहाँ देखा था कि क्या क्या है गूगल एड में। गूगल एड्स फॉर्मली ग्रो एडवर्ड्स इन गूगल ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म विच बिजनेस पे टू डिस्प्ले एड्स टू यूजर्स हु आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। गूगल एड्स यूज होता है कि जनरली जब जो यूजर सर्विसेज और प्रोडक्ट के लिए सर्च करता है और इमीडिएट उसको जो रिजल्ट शो होते हैं उसके लिए गूगल एड्स काम करता है, ठीक है। और उसके लिए एडवर्टाइजर को गूगल को पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर तीन टाइप के जो है हमने ये देखा था, जैसे गूगल सर्च, गूगल डिस्प्ले एड्स नेटवर्क जो वेबसाइट और ब्लॉग या और ऐप के प्लेटफॉर्म पे चलता है, और तीसरा है यूट्यूब एड जो वीडियो के फॉर्मेट में चलता है, ठीक है। अब वाई यूज गूगल एड, अब उसके बेनिफिट्स और एक्सप्लेनेशन क्या है। अब इंस्टेंट विजिबिलिटी देखे थे हमने, इंस्टेंट विजिबिलिटी एड अपीयर्स द टॉप ऑफ द गूगल सर्च इंस्टेंटली। कोई भी अगर मैं कोई ऑनलाइन शूज अगर सर्च करता हूँ या बाय ऑनलाइन शूज करता हूँ तो मुझे जिन्हें ऐड अगर उस कीवर्ड पे चल रही होगी, उस कीवर्ड पे अगर बिड लगा होगा किसी भी एडवर्टाइजर का, तो वो वहाँ पे सर्च रिजल्ट में शो होगा, ठीक है। अब टारगेटेड रीच में हम अपना टारगेटेड ऑडियंस सेट कर सकते हैं गूगल एड्स के टूल्स को यूज करके, ठीक है। शो गूगल एड बेस्ड ऑन दी यूजर लोकेशन, डिवाइसेज, इंटरेस्ट एंड सर्च बिहेवियर, ठीक है। अब बजट कंट्रोल में क्या होता है, हम गूगल हमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम अपना बजट मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। ये स्क्रॉल कर दी, मेजरेबल रिजल्ट, ट्रैक एवरी क्लिक, इंप्रेशन पर एंड सुनना है, कन्वर्जन। फर्स्ट स्क्रॉल करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बस स्क्रॉल करना है, बस एंड तक के स्टॉप कर देना है बस। ट्रैकिंग के लिए बस हो गया उससे। लाइक गूगल एनालिटिक्स के जैसे हमको एक ग्राफ मिलता है जो शो करता है उसको कि लेकर आ कितने जाएगा। हमको इम्प्रेशन आए पर्टिकुलर हमारे आ बजट जाएगी। के बेस पे, और या कितने क्लिक्स आए और उसका क्लिक थ्रू रेट क्या है और कन्वर्जन से हुए तो वो भी ट्रैक करता है। अब ब्रांड अवेयरनेस में डिस्प्ले एड्स ऑन वेबसाइट एंड यूट्यूब टू रीच अ ब्रॉडर ऑडियंस, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस भी हम लोग उसके अंदर कर सकते हैं। तो कौन से प्लेटफॉर्म पे एड्स को अपने यूट्यूब में या वेबसाइट में हम ग्राफिकल वे में या वीडियो वे में शो करा के हम ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है गूगल एड्स का। वेयर डू गूगल एड अपीयर, अब कहाँ अपीयर होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग सर्च नेटवर्क, टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट जो हमने अभी देखा। जैसे अगर मैंने बाय ऑनलाइन स्पोर्ट्स शूज अगर मैं कीवर्ड डालूंगा तो मुझे जो टॉप पे रिजल्ट मिलेगा, जिसने भी उस कीवर्ड पे बिड मारा होगा उसका रिजल्ट, उस वेबसाइट का रिजल्ट वहां दिखेगा, तो वो सर्च एड कहलाता है। वो सर्च नेटवर्क का एक तरह का टाइप है, ठीक है। अब डिस्प्ले नेटवर्क में हम लोग बैनर, इमेज, एड किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे हम गूगल के प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं हमारा ब्रांड अवेयरनेस के लिए या ट्रैफिक के लिए। तो हम टॉप की वेबसाइट जैसे न्यूज वेबसाइट हो गई, कोई टॉप का ब्लॉग वेबसाइट है, कोई वर्डप्रेस ब्लॉग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसके प्लेटफॉर्म पे अपनी एड शो करा सकते हैं गूगल एड के थ्रू। अब यूट्यूब में वीडियो एड बिफोर और ड्यूरिंग वीडियो, मतलब यूट्यूब एड में कोई भी हम लोग वीडियो प्ले कोई भी अपना वीडियो जब प्ले करता है तो उसके पहले हमको एक एडवर्टाइजमेंट दिखती है, तो वो एक यूट्यूब एड का एक एग्जाम्पल है। अब शॉपिंग में प्रोडक्ट लिस्ट एड फॉर ई कॉमर्स स्टोर, मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग जो होती है वो ई कॉमर्स की वेबसाइट की प्रोडक्ट लिस्टिंग हम उसमें गूगल एड के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। सर्च एड में या फिर कोई भी वेबसाइट में जहाँ पे हम लोग अपनी शॉपिंग एड प्रेजेंट करने के लिए हमको गूगल एड एलिजिबिलिटी देता है। तो इस फॉर्म में हम लोग अपनी शॉपिंग का, हमारा स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर है, हमारी ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, उसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं गूगल एड के फॉर्म में। अब जीमेल डिस्कवरी में पर्सनलाइज एड प्लेसमेंट, मतलब जीमेल के जो भी हमारा गूगल का जो भी एक टूल है gmail.com, उसके अंदर भी हम लोग हमारी एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। लाइक अगर मैं इंश्योरेंस की पॉलिसी या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो लाइफ केयरिंग हो, लाइफ सपोर्टिव हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को मैं जीमेल में एडवर्टाइजमेंट में डिस्प्ले कर सकता हूँ, जो हमने एग्जाम्पल कल देखे थे, ठीक है। अब रियल एग्जाम्पल,
रियल एग्जांपल में क्या है, जैसे कीवर्ड बाय रनिंग शूज ऑनलाइन, अगर यहाँ पर अगर मैं कोई कीवर्ड डालता हूँ गूगल सर्च में, तो यहाँ पर मुझे सर्च एड में इस तरीके से मुझे एक ग्राफिकल फॉर्म में जो दिख रहा है वेक्टर इमेज, इस टाइप से मुझे ऐड दिखेंगी और टॉप के फर्स्ट पेज पे टॉप 3 रिजल्ट दिखेंगे। डिपेंड्स ऑन देयर बिडिंग स्ट्रेटेजी, जिसने ज़्यादा हायर बिडिंग किया होगा उसका टॉप पे उसका रिजल्ट होगा, और उसका क्वालिटी स्कोर के बेस पे गूगल उसको रैंक देता है गूगल एड में भी। तो अगर बाय रनिंग शूज ऑनलाइन में अगर 3 अलग अलग वेबसाइट्स ने अगर बिड किया होगा, तो उनके क्वालिटी स्कोर के अकॉर्डिंग या उनके कीवर्ड के बिड के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट शो करेगा 1 2 3 के फॉर्म में। ठीक है, हो सकता है अपनी अपन एबीसी में, एबीसी अगर वेबसाइट अपनी अगर सी वेबसाइट है तो अपनी सी हो सकता है सेकंड में आए, थर्ड में आए या फर्स्ट में आए, तो अपना क्वालिटी स्कोर भी उतना मैटर करता है। ठीक है, एड कॉपी का, जैसे नाइकी वेबसाइट में अपीयर एट द टॉप विथ इन विथ विथ एड विथ एन एड, मतलब नाइकी का अगर टॉप का अगर क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा या उसका बिड अच्छा होगा तो वो टॉप पे दिखेगा। अब शॉपिंग एड में जैसे फॉर एग्जांपल बताया था मैंने, जैसे ई कॉमर्स स्टोर को आप प्रेजेंट कर सकते हैं सर्च एड में, जो टॉप पे अगर शॉपिंग एड की से रिलेटेड कीवर्ड है, तो जो माइट सी प्रोडक्ट इमेजेस विद प्राइजेस फ्रॉम अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का हमने एग्जांपल कभी भी हमको देखने को मिलता है, अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को के लिए अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड को अगर हम सर्च में डालते हैं, क्वेरी में डालते हैं, तो हमको वो रिजल्ट उस टाइप के रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले ऐड में जैसे मैं 3 अलग अलग जैसे थर्ड पार्टी वेबसाइट पे हम अपना ऐड, बैनर ऐड, ग्राफिकल ऐड या वीडियो ऐड हम लोग दिखा सकते हैं। लेटर वाइल ब्लॉग रिलेटिंग अ ब्लॉग यू मे सी अ बैनर ऐड फॉर एन सेम शूज। मगर अगर मैंने कोई जैसे जनरली हम लोग कोई चीज़ रिसेंटली सर्च करते हैं तो गूगल हमारे कुकीज़ के बेस पे वो अपनी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे हमको ऐड दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, ऑफर्स के साथ। ये टाइप्स ऑफ गूगल एड कैंपेन, देयर 6 टाइप्स ऑफ गूगल एड कैंपेन होती है। इसके अंदर पहला सर्च एड जो मैंने पहले बताया था, बाय स्पोर्ट्स शूज ऑनलाइन, एक एग्जांपल है। अब इसका सर्च एड जो है वो एक तरह का टेक्स्ट ऐड होता है जो गूगल सर्च रिजल्ट पे टॉप पे या बॉटम पे दिखता है। ठीक है, तो इसका जनरली ये किसके लिए फिट होता है, लीड्स के लिए, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। ठीक है, अब डिस्प्ले ऐड जनरली बैनर और इमेज के फॉर्म में होता है, ये वेबसाइट पे हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं, और ये बेस्ट किसके लिए होता है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए। ठीक है, अब वीडियो ऐड जनरली वीडियो के कंटेंट को लेके बनाया जाता है, वीडियो ऐड और यूट्यूब, और इसको बेस्ट किसके लिए यूज होता है, हमारा जो इंटेंशन जो रहता है वो एंगेजमेंट लाने के लिए और प्रोडक्ट शोकेस के लिए। और फोर्थ आता है शॉपिंग एड का जनरली शॉपिंग नाम ही शॉपिंग है तो समझ में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट पे रिलेटेड होगा, प्रोडक्ट बेस्ट फॉर ई कॉमर्स। प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट जो एड विथ इमेज एंड प्राइस, मतलब अगर प्रोडक्ट शो कर रहे हैं हम लोग तो साथ में इमेज, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ऑफर प्राइस, ये हम लोग इसके अंदर ई कॉमर्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो शॉपिंग एड में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक से, क्लियर है रुद्रक? हाँ सर। क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद ऐप प्रमोशन मतलब जैसे हमारे जो वेरियस नीड के अकॉर्डिंग, वेरियस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग या वेरियस नीड के अकॉर्डिंग जो ऐप बन रहे हैं वो ऐप प्रमोशन हो रहे हैं। और जैसा जनरली लोगों को ऐप के बारे में पता नहीं रहता, तो ये एक तरह से ऐप डाउनलोड है, ऐप प्रमोशन का एक प्लेटफॉर्म गूगल ने दिया है अपने एंड से, जिसको हम लोग मोबाइल ऐप इंस्टॉलेशन और डाउनलोड के लिए हम लोग उसको एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म अलग से दिया है गूगल ने, एक ये 5वां टाइप है गूगल एड टाइप में। ठीक है, जिसमें बेस्ट मोबाइल डेवलपर्स के लिए बेस्ट चाहिए, या जिनको अपने मोबाइल को मार्केटिंग करना है, मोबाइल ऐप को मार्केटिंग करना है। ठीक है, अब परफॉर्मेंस में भी ऑल इन वन, मतलब एआई पावर्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म कैंपेन, मतलब गूगल के पास खुद की एक ऐसे फीचर्स है कि वो खुद से हमारी ऐड को ऑप्टिमाइज करके अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो उसमें ये ऑप्शन आता है परफॉर्मेंस मैक्स का। ये बेस्ट चीज के लिए ऑल इन वन गोल ड्रिवन एडवर्टाइजर्स के लिए, मतलब जिनको गोल चाहिए, मतलब जिनको मतलब रिजल्ट से मतलब है,
उनको उनको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट को लेके कुछ करना नहीं है, तो ये परफॉर्मेंस मैक्स लोग लगाते हैं ताकि गूगल उनको सपोर्ट दे सके। ठीक है। अब कीवर्ड मैच टाइप, इसमें देखो 4 टाइप की कीवर्ड मैच टाइप है, जैसे ब्रॉडर मैच, फेज मैच, एग्जैक्ट मैच और नेगेटिव मैच। अब ब्रॉडर मैच में जैसे रनिंग शूज है, ये एक ब्रॉड मैच कीवर्ड हो गया। इसके अंदर अगर कोई सर्च करता है रनिंग शूज ऑनलाइन, तो रनिंग अगर रनिंग शूज ऑनलाइन से रिलेटेड कीवर्ड्स है, उसके अंदर 4-5 लोगों ने बिड किया तो उनकी ऐड दिखेंगी, अपनी भी ऐड दिखेगी। अगर शूज, अगर लेदर, अगर हम लोग स्पोर्ट्स शूज बाय सेल कर रहे हैं और बायर जो है वो सिर्फ लेदर शूज देख रहा है, तो तब भी हमारी एडवर्टाइजिंग दिखेगी क्योंकि हमने इसको ब्रॉडर मैच लगाया है। ठीक है। तो हमारा एक स्पेसिफिकेशन ब्रॉडर मैच के लिए बहुत जरूरी होता है जब भी हम लोग ऐड लगाते हैं। ठीक है। अब पेज मैच, पेज मैच में क्या होता है, जैसे एड शोज ऑन सर्च दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड, मतलब तुम्हारे स्पेसिफिक कीवर्ड का मीनिंग क्या है। जैसे बाय शूज, बाय शूज में ये एक ग्रुप ऑफ कीवर्ड हो गया। इसके अंदर अगर कोई सर्च करता है बेस्ट प्लेस टू बाय शूज, तो भी मेरी ऐड दिखेगी क्योंकि मैंने इसको पेज मैच में लगाया। पेज मैच में बेस्ट प्लेस टू बाय के बेस्ट प्लेस टू भी बाय शूज के साथ ग्रुप हो रहा है, तो वो मेरी ऐड दिखाएगा। तो बाय शूज के प्रीफिक्स सफिक्स में जो भी वर्ड आएंगे तो वो उसको पकड़ेगा और ऐड शो करेगा। एग्जैक्ट मैच में बाय शूज अगर एग्जैक्ट मैच में रखता हूँ मैं, या फिर बाय शूज बाय बाय लेदर शूज या बाय नाइकी शूज अगर मैं करता हूँ अपनी ऐड के लिए, तो बाय नाइकी शूज अगर किसी ने सर्च किया तो तभी मेरी ऐड दिखेगी, बाकी कोई कीवर्ड पे मेरी ऐड नहीं दिखेगी। ठीक है। अब निगेटिव मैच में ऐसा है कि प्रिवेंट एड फ्रॉम शोइंग ऑन सर्चिंग विद स्पेसिफिक टर्म्स में अगर कोई सर्च करता है, लाइक हमारा लोकेशन के बेस पे, या हमारा जैसे अब हम शूज ये कर रहे हैं, लोग शूज के साथ ट्रैक सूट भी बेच रहे हैं। अगर शूज प्लस ट्रैक सूट बेच रहा, बट मैं ट्रैक सूट नहीं बेच रहा हूँ, तो अगर ट्रैक सूट वाला कीवर्ड कोई पकड़ में आ रहा है मेरे कीवर्ड सर्च रिजल्ट में, जो भी मतलब मुझे गूगल बाद में देगा जब मेरी ऐड रन होगी, और उसके बाद अगर गूगल उसमें कौन कौन से कीवर्ड पे मेरी ऐड शो हो रही है उसकी लिस्ट अगर शो करता है ना, उसके बेस पे मुझे वो कीवर्ड्स के डेटा के बेस पे मुझे निगेटिव कुछ कीवर्ड्स को निगेटिव डालना पड़ेगा। ठीक है। वो होता है निगेटिव मैच। तो जब हम लोग लाइव करेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक। अब कीवर्ड इंटेंट क्या होता है। अब हाई इंटेंट एग्जैक्ट मैच, अगर मेरा हाई इंटेंट है, जैसे मैं अभी बताया आपको नाइकी का, तो मैं एग्जैक्ट मैच लगाऊंगा। अगर रिसर्च इंटेंट है मेरा, तो मैं ब्रॉड मैच और पेज मैच लगाऊंगा। तो फिर उसके बेस पे मेरे 2-3 दिन में ऐड चलेगी, सर्च ऐड, और उसके बेसिस पे मैं निगेटिव भी कीवर्ड हटाते जाऊंगा और कुछ कीवर्ड को ब्रॉडर भी रखूंगा, ब्रॉडर से भी हटाऊंगा, या फिर ब्रॉडर से पेज मैच पे भी डालूंगा। तो डिपेंड्स ऑन कैसा मेरा ऐड परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब ऐड कॉपी, अब इसके अंदर जो ऐड कॉपी होती है, जैसे 5 ऑप्शन देता है गूगल जब ऐड कॉपी हम बनाते हैं। 5 डिस्क्रिप्शन, 5 हर एक ऐड कॉपी में 5 डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है, उसमें 5 अलग अलग डिस्क्रिप्शन फिल करना पड़ता है, और 5 हेडलाइन, ये मैंडेटरी है। ठीक है। अब 5 की लेंथ कितनी है, 30 कैरेक्टर जो है वो हेडलाइन की है, और 90 कैरेक्टर वो डिस्क्रिप्शन की है। ठीक है। उसके अंदर हम लोग को डिस्प्ले यूआरएल का भी एक ऑप्शन मिलता है, फिर से कॉल टू एक्शन के लिए भी अलग अलग हम यूआरएल हम उसके अंदर दे सकते हैं, हमारी एडवर्टाइजमेंट अपने ऐड को अच्छे से ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग एक तरह से गूगल एड्स का, गूगल एनालिटिक का एक फॉर्म होता है, एक वो है पार्ट है, गूगल एनालिटिक के जैसे वर्क करता है ये। तो इसके अंदर जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं, जो भी हमारा जगह वेबसाइट पे ले जाना है यूजर को, या फोन पे डायरेक्ट फोन कॉल करवाना है, या ऐप डाउनलोड करवाना है, तो हम इसमें एक कोड देता है। जब भी हम नया कैंपेन सेट करते हैं, तो उसके लिए एक नया गोल कन्वर्जन करने के लिए हमको अलाउ करता है गूगल। हम उसको एक कैंपेन में ऐसे मल्टीपल कन्वर्जन भी बना सकते हैं, लेकिन हमें एक मैंडेटरी रहता है कन्वर्जन बनाने के लिए। तो जब हम लोग ऐड सेटअप करते हैं, तो एक कोड जनरेट करके देता है गूगल जब कैंपेन के साथ साथ, उसको हम लोग हमारे वेबसाइट पे ये हेडर सेक्शन में जैसे एनालिटिक का कोड डालते हैं वैसा डालना पड़ता है, ताकि हमारा जो जहाँ पर भी यूजर हमारे वेबसाइट पे अगर आए, तो उसको पता चले कि कौन से सोर्स से, गूगल एड्स के सोर्स से ये आया है और इसने इतना कन्वर्जन किया है। तो वो कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए वो कोड हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ताकि वो हमको कन्वर्जन में वो
डिस्प्ले हो, कितना कितना सेल हुआ, कितना विजिटर्स आए, कितना ट्रैफिक आया, उसके लिए वो हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में देखो, पेज इट इनटू योर वेबसाइट और यूज द गूगल टैग मैनेजर, मतलब वेबसाइट में डालो या फिर गूगल टैग मैनेजर का में एक गूगल का प्रोडक्ट है, उसको वेबसाइट से कनेक्ट करना पड़ता है। तो हम लोग गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वेबसाइट में डायरेक्ट कोड इंजेक्ट करके भी हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, अब पास्ट प्रैक्टिस फॉर कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो ये है कि इसकी जो चेकलिस्ट है, इसके अंदर 7 चेकलिस्ट है जो हम लोग को इम्प्लीमेंट कर, जब हम लोग गूगल ऐड ऑप्टिमाइज करते हैं, गूगल ऐड ऑप्टिमाइज करने के साथ साथ इसको हम लोग को देखना जरूरी है। इसके अंदर सबसे पहले यूज ऐड एक्सटेंशन, साइट लिंक, कॉल या लोकेशन। तो साइट लिंक जो है, हम अगर हमारा कोई 1 से 2 पेज हमको प्रमोट करना है हमारी ऐड में, तो हमको वो भी गूगल देता है। जैसे मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया, किलर पेज, जिसको मुझे जहाँ से मुझे कन्वर्जन लेना है या लीड लेना है, तो मैंने वहाँ पे कंटेंट भी डाला, इमेज भी डाला, फॉर्म भी डाला। तो लोग वहाँ पे आके फॉर्म भी फिल कर रहे हैं, बट मुझे कॉन्टेक्ट भी दिखाना है, तो वहाँ पे मैं साइट लिंक एक्सटेंशन के थ्रू अपना कॉन्टेक्ट पेज भी शो करा सकता हूँ। ठीक है, अगर वहाँ पे अगर किसी को अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन लेना है, तो वहाँ पर मैं साइट लिंक में अपना अबाउट अस का पेज डाल सकता हूँ। तो ऐसे ऑप्शन देता है गूगल। अब मॉनिटर सीटीआर, ये भी हमको जब हम लोग ऐड लगाएंगे हमारी, तब हमको डे बाय डे इसको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। ये 7 चीजें हमको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना पड़ेगा जब हम लोग ऐड इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, ऐड हमारी जब एक्टिव हो जाएगी, लाइव हो जाएगी, यूजर इंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये सब हमको मॉनिटर करना है, ये 7 चीजें। ठीक है, पॉज नॉन परफॉर्मिंग कीवर्ड, नॉन परफॉर्मिंग कीवर्ड को पॉज करना है, अच्छे वाले कीवर्ड को फिल्टर करके फिर इंप्लीमेंट करना है। यूज एबी टेस्टिंग फॉर एड वेरिएशन, एड वेरिएशन के लिए हमको एबी टेस्टिंग भी करना पड़ सकता है कभी कभी। ठीक है, एडजस्ट बिड एंड बजट बेस्ड ऑन दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बिड और बजट को हमको एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। एड निगेटिव कीवर्ड रेगुलरली। ठीक है, कंटिन्यूस ऐड चलेगी तो निगेटिव कीवर्ड भी हटेंगे और नए कीवर्ड भी उसके अंदर इंप्लीमेंट होंगे हमारे नीड के अकॉर्डिंग। अब ट्रैक क्वालिटी स्कोर, क्वालिटी स्कोर हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, इसको प्रॉपर ट्रैक करते रहना पड़ेगा ताकि हम हमारा ऐड अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाए। ठीक है, अब डेटा एनालिटिक का आपको पता है, जैसे हम कन्वर्जन कोड हम लोग वेबसाइट पे डालते हैं तो ऑटोमेटिक डेटा स्टार्ट हो जाता है। इसको हम लोग एनालिटिक के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमको प्रॉपर रिजल्ट मिले। ठीक है, GA4 आ गया, अभी गूगल एनालिटिक बंद हो गया, अभी GA4 आ गया, तो GA4 में डायरेक्ट हम लोग को इंटरनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का ऑप्शन है। हम लोग सर्च कंसोल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एनालिटिक्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और गूगल ऐड कन्वर्जन से भी हम उसको गूगल ऐड को भी एनालिटिक्स से कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल कनेक्शन अलाउ कर दिया हर प्लेटफॉर्म पे गूगल के, तो वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। बट शर्त ये है कि इसको एक ही अकाउंट से होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास एक जीमेल अकाउंट है, उसी के अंदर मुझे मेरे ये सब प्लेटफॉर्म चलने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक के कुछ डाउट है आपको? यहाँ तक क्लियर है?